हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोगों ने पिछली दो वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ये जो फोर्थ चैप्टर है वो बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। तो बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक होता है। आई रिमेम्बर विद द पैराग्राफ्स आई टेल यू कि कौन किस टॉपिक से कैसे बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो वी विल जस्ट स्टार्ट। सो द chapter's name is food processing. What is this? Yeah, food processing and technology. So food processing की अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपको एक क्यूकुम्बर दिखाऊं अभी और एक पिकल दिखाती हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि विच वन विल लास्ट लॉन्गर? ठीक है, आई नो यू एवरी वन हैज द आंसर, ओके, और यू कैन कॉमेंट ऑल्सो. सो वाई डज योर ग्रैंड मदर्स होम मेड पिकल स्टे गुड फॉर मंथ्स, वाइल द फ्रेश वेजिटेबल्स, जिनको बोलते हैं इसमें फाइबर है, भाई क्या है, क्या है, यही खाना चाहिए, ये एक दो दिन में ही स्पॉइल कर जा रहे हैं? तो अब हमने क्या इजाद किया कि हम प्रोसेसिंग करेंगे. सो दैट इज वाई वी हैव बीन प्रोसेसिंग फूड फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर्स. ये पिकल बनाना अभी का कोई काम नहीं है, ये बहुत पुराना काम है. इमेजिन यूर अ फार्मर थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. आफ्टर हार्वेस्टिंग wheat, would you leave it in the field? No. क्यों? क्योंकि वो यू वुड ड्राई इट इन द सन, जिससे कि वो उसमें ह्यूमिडिटी से और कीड़े, इंसेक्ट्स ना लगे. ठीक है. Why do you think farmers dried grains? मैंने आपको आंसर बता दिया. टू रिमूव मॉइस्चर, वेरी इंपॉर्टेंट. टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ. इस चैप्टर में हम शेल्फ लाइफ वाला वर्ड बहुत ज्यादा सुनेंगे. सो मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट शेल्फ लाइफ इज. ठीक है. इसके बाद है आपका कि ट्रेडिशनल, जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको कि ट्रेडिशनल इंडियन प्रोसेसिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि कैन यू जस्ट नेम एनी फूड योर ग्रैंडमदर प्रिपेयर्स दैट लास्ट फॉर मंथ्स. सो यू मे से पिकल्स, यू मे से मुरब्बास. आई एम इंट्रोड्यूसिंग ऑल दीज. ठीक है. सो व्हाट विल यू से? दैट पिकल्स, मुरब्बास, पापड़. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिजर्व फूड आइटम्स. दे वर मेड बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर सीजनल. अभी की तरह नहीं होता कुछ भी मिल जाए, इंजेक्शन लगा के कुछ भी कहीं पे भी मिल जा रहा है, ऐसा नहीं होता था. पहले हम लोग गरीब थे, हाँ, तो वी हैड टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स. ओके. फूड प्रोसेसिंग अलाउड फैमिलीज टू एंजॉय देम थ्रू आउट द ईयर, राइट? Now, suppose mangoes are available only during summer. How can you enjoy them in winter? We can freeze item. You tell me, freeze time or make pickles or murabba. So certainly हम उसका अचार बनाएंगे, हम उससे मुरब्बा बनाएंगे. That's food preservation through processing. समझ में आ गया? तो अब देखो, विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. वही अचार जो घर में बनते थे अब उनको बेचा जा रहा है. अब वी आर हैविंग मनी, वी आर मेकिंग इट अ बिजनेस. ठीक है. एंड नीड्स ऑफ कंज्यूमर हैव बिकम more diverse as there are now increasing demand for fresh organic food. ठीक है. safer and healthier foods with adequate shelf life. सब कुछ चाहिए एक ही से, कोई मेहनत नहीं करनी, 2 मिनट में ही चाहिए, घर के गेट पे ही सामान चाहिए. लेकिन सब अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. नहीं मिल सकता. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. Consumers expect better quality food with retention of nutrients, many time having a specific functional properties also, taste and texture, consistency, and while being shelf stable and easy to package also. क्योंकि अगर उसकी पैकेजिंग इजी होगी तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजी होगा, बहुत कन्वीनियंट होगा. ठीक है. This has served as a stimulus to scientists. स्टिमुलस मतलब होता है कि एन एक्शन, और जो उसका रिफ्लेक्स होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मैं आपको गुदगुदी करती हूँ तो मैं एक स्टिमुलाई मैं अप्लाई कर रही हूँ और आपको गुदगुदी हो रही है, दैट इज अ रिफ्लेक्स. इट्स अ टॉप वर्ड, साइकोलॉजी का वर्ड है ये, तो इसलिए मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ. ठीक है. अब है, all of us eat ready-made foods. These range from biscuits, breads, pickles, papads to food such as ready-to-eat curries, meal items also, snacks also. Snacks तो आप सबके फेवरेट हैं ही.
ठीक है, जस्ट अ मिनट. Okay. Such foods are manufactured using a variety of processing and technologies. For some, simple traditional methods are enough, but for some, हमें नया बनाना है. जैसे कि हम उसका उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हम चेंज कर दे रहे हैं. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. आई होप इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि क्या है. अब मैं हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की. ठीक है. सो डिड यू नो दैट द फूड यू आर ईटिंग टुडे is very different from what your grandparents ate. Now, why is milk fortified with vitamin D? Why is salt iodized? And why are low fat ice creams still creamy? So, things are changing. So will have to uncover this science behind modern food processing. And trust me, if you study foods and if you want to get into this career, you are having a wonderful career options. You will go to other countries also, or even in India also. If you are really studying hard, then apart from being a nutritionist or a dietitian, you get into this thing भाई, इसमें बहुत स्कोप है. ठीक है. So imagine you're living in India 50 years ago. Farmers were struggling to produce enough food. And today in India, in an agro plus country, meaning we produce more food than we consume. सोचो आप. और फिर भी पॉवर्टी है इंडिया में, फिर भी अंडर न्यूट्रिशन है. माइक ओवर नहीं कह रही, अंडर न्यूट्रिशन है. आप इमेजिन करो. सो व्हाट डू यू थिंक हैपेंस व्हेन वी प्रोड्यूस टू मच फूड? आप टू मच फूड हम खरीदेंगे, बनाएंगे, उगाएंगे तो क्या होगा? घर में भी अगर आप करोगे तो खराब होगा, है ना? तो वी नीड टू स्टोर इट, वी नीड टू प्रोसेस इट, वी नीड टू इधर ट्रांसपोर्ट इट, वी हैव टू कीप इट. आपके घर में आम आते हैं. सपोज इमेजिन कि आपने आपके गांव से आम आया, से 10 किलो आए हैं. यू कैन नॉट ईट 10 kgs ऑफ मैंगोज. आप अपने पड़ोस में बांट दोगे, आप उसका मुरब्बा बना दोगे, आप अचार डाल दोगे. यू विल हैव टू डू दिस. वॉट आर वी डूइंग? वी आर स्टोरिंग इट, वी प्रोसेसिंग इट, वी आर ट्रांसपोर्टिंग इट टू आवर नेबर्स, एंड वी आर कीपिंग इट सेफ फॉर लॉन्गर. हम उसको ध्यान रखेंगे. वील हैव टू चेक, क्योंकि अगर एक आम खराब हुआ तो सारे आम खराब हो जाएंगे. तो है ना? तो हम ये सब करेंगे. ये तो हम सिर्फ 10 किलो आम अगर घर पे आ गए तो मैं बता रही हूँ. तो हम तो एग्रो प्लस की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे आती है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है. वाई फूड प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट? लेट अस थिंक. जस्ट अ मिनट. ओके. इफ wheat is harvested today, can we eat directly? No. It has to become flour, it has to become bread, it has to become biscuits. मैं अब तक फूड फोर्टिफिकेशन की बात कर चुकी हूँ. ठीक है. ये सब मैं मोबिलिटी ग्लोबलाइजेशन की बात कर चुकी हूँ. इसके बाद विटामिन ए, डी, एफ, इस सब की बात कर चुकी. फोर्टिफिकेशन आ रहा है इसमें. ठीक है. बाकी इफ यू वांट टू रिवाइज, वी विल रिवाइज ऑल्सो, डोंट वरी. ठीक है. फ्लो ब्रेड बिस्किट बनेगा, पास्ता बनेगा. फूड प्रोसेसिंग कन्वर्ट्स रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनटू फूड दैट वी कैन सेफली कंज्यूम. डेफिनेशन तो ये थी, लेकिन आज हमें क्या मिल रहा है एंड प्रोडक्ट आप सबको पता है. आई डोंट हैव टू यू नो से इट लाउडली. सो नाउ, इफ यू हैव एवर इटन, यू टेल मी, मिल्क, सॉल्ट, ओट्स, ब्रेड, सबने खाया है. बट डिड यू नो दैट दीज फूड्स में कंटेन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आल्सो बाय एडिंग, जो साइंटिस्ट ऐड करते हैं. और उसको हम क्या बोलते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं. फूड फोर्टिफिकेशन में बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, इवन इन चैप्टर नंबर 2, 3 एंड हियर 4. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट. फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? ठीक है. फूड फोर्टिफिकेशन में क्या है हमारे पास? सॉल्ट में हम आयोडीन डाल देते हैं. ये इधर मैं मार्क कर देती हूँ. आई जस्ट सॉ इट समवेयर. या सॉल्ट में हम आयोडीन डाल देते हैं. मिल्क में हम विटामिन ए या डी डाल देते हैं. व्हीट फ्लोर में हम आयरन एंड फॉलिक एसिड डाल देते हैं. ओट्स में हम एडेड मिनरल्स और विटामिन डाल देते हैं. ठीक है. वाई डू न्यूट्रिएंट्स टू फूड, वाई आर वी एडिंग टू न्यूट्रिएंट्स टू फूड दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग? क्यों भाई? बिकॉज स्टेपल फूड क्या होता है बेटा जी? जो हम लोग रेगुलरली खाते हैं, रोज खाते हैं हम. दाल, दाल आई मीन चावल और रोटी हम लोग खाते ही खाते हैं दिन में.
तो अगर उसमें किसी ने फोर्टिफिकेशन कर दिया, नमक हम खाते ही खाते हैं, दूध हम पीते ही पीते हैं, चाय तो हम पीते ही पीते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए आपकी बॉडी में, वो आपको फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू मिल सकता है, अगर आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, हिडन हंगर है। ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन का काम क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि मॉडर्न फूड साइंस है, तो अब today's consumers don't just does it taste good, they ask is it healthy, is it low calorie, is it diabetic friendly। अब यहाँ पे हम डेथ, ये डिजीज की बात कर रहे हैं, ओ डेथ हो गया, सॉरी। ठीक है। तो इज इट डायबिटिक फ्रेंडली, इज इट हर्ट हेल्दी, है ना। आप देख रहे हो इवन एड्स आर देयर, और इतनी एड बनाने के बाद भी हमें इतना खराब खाना मिल रहा है, इतनी खराब क्वालिटी का खाना मिल रहा है, इतनी महंगाई के बाद भी हमें खराब क्वालिटी का खाना मिल रहा है। फ्रूट्स, यू कैन नॉट बाय फ्रूट्स, यू फ्रूट्स इतने महंगे हैं, 300 रुपए किलो कुछ है, 200 रुपए किलो कुछ है, वेरी मतलब एक नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास फैमिली में अगर फ्रूट खरीदते हैं तो बहुत बहुत सोचना पड़ेगा, मीटिंग्स होंगी उसके ऊपर, तब जा करके फ्रूट्स आएंगे। दैट्स वाई साइंटिस्ट मॉडिफाइड फूड्स, जैसे आइसक्रीम। So if fat is removed, won't ice cream become hard or tasteless? Actually, scientists replace some fat with specially treated proteins, जो कि जो भी है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो गया, सेम क्रीमी टेक्सचर आया, फ्यूअर कैलोरीज आई। सो दे आर डूइंग, बट नथिंग इज गुड। आइसक्रीम है ही नहीं हमारे लिए अच्छी, सिंपल। ठीक है। अगर आप बहुत रेयरली खा रहे हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स हैं, वो सबसे बेस्ट स्वीट्स हैं, बिकॉज दोज आर रियली हेल्दी। यू से काजू कतली, इट हैज काजू, इट इज रियली हेल्दी। यू से लड्डू, बेसन के लड्डू हो गए, बूंदी के लड्डू हो गए, ठीक है, और जो भी लड्डू हो गए, बहुत सारे लड्डू आते हैं आजकल, बादाम की मिठाई हो गई, कोकोनट लड्डू हो गए, और क्या हो गया, मुझे याद, घेवर हो गया। जो भी मिठाई है वो, उसमें मैदा नहीं है सिर्फ, जलेबी को छोड़ के, जलेबी को छोड़ के बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, न्यूट्रिशियस ही मिलेगा। और वो भी हम कितना खाते थे, बहुत थोड़ा। तो आप चीनी खा रहे हो, पहले भी खाते थे चीनी, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खाते थे। फेस्टिवल्स में, दिवाली में हो गया, और उस पे राखी पे हो गया, फेस्टिवल्स में बेसिकली मिठाई होती थी, वो भी थोड़ा सा खिलाया, मतलब एक बाइट खाया, एक मिठाई खाई, हो गया। ऐसा नहीं था कि इट इज अवेलेबल ऑल द टाइम आइसक्रीम, यू कैन, आपको नींद नहीं आ रही, आपको मूवी देखनी है रात को, तो आपने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। मतलब इतना कन्वीनियंट सब कुछ अवेलेबल है, वो समझ आता है, बट हमारी हेल्थ के लिए ये अच्छा भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। इतना कन्वीनियंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया। सो व्हाट डू पीपल वांट टुडे? So, if you had two options, which would you buy? Food with chemicals, or food that is natural, preservative free, pesticide free, and still lasts longer? So, certainly you will choose B. So, this changing demand has pushed scientists to develop better food technologies. इसीलिए यहाँ पे आपका ये आया है। तो अब देखो, स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो आई हैव ट्राइड टू टीच यू दिस पैराग्राफ इन एन इंटरैक्टिव वे। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। सो बिकॉज इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर, तो बहुत डिमांड है आपकी फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स की, फूड साइंटिस्ट्स की, प्रोडक्ट डेवलपर्स की, क्वालिटी कंट्रोलर्स की, एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की। बहुत, आप देखो, अब आसपास आपको अगर आप लोग देखोगे तो कोई ना कोई आंटी आपके सोसाइटी में खाना बेच रही होगी। तो आप देखो कि ये जो बिजनेस है फूड का, ये किस लेवल तक आ गया है। तो इट मीन्स दैट वी नीड पीपल हु कैन मेक money out of it or business out of it, but in a good way, so that only tasty and healthy food is reaching out to the people who are in need. Simple. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं रोज मैगी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दीज प्रोफेशनल्स इंश्योर कि फूड कैसा हो, सेफ हो, न्यूट्रिशियस हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और टेस्टी हो। हालांकि ये सब एक ही चीज में होना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, बट जितना मिनिमल हो सकता है उतना हो, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं, दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आई पुट, ओके। So remember, food processing is not just about packaged foods. It's about improving nutrition,
reducing food waste, increasing shelf life, ensuring food safety, and meeting the needs of modern consumers. समझ में आया आपको? ठीक है. Now go to your kitchen now and check one food packet. Can you find the word fortified there? And if yes, so you can comment it, okay? Or at least discuss it. Because if you will see it there, then you will understand that okay, fortification कुछ तो होता है भाई, मैम ने बोला था. ठीक है? So that is all for the significance and the introduction. We are done with that. So I'm ending this video here only, and I'm continuing from here only, but I'm uploading this part, okay, as part one of chapter number 4. So I hope that you have understood the basic concepts, introduction and significance. इसके बाद इसमें 4-5 definition है, और ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. I guess in the next video only खत्म हो जाएगा. So I'll put it in the parts only. ठीक है? So thank you so much. All the best. पढ़ो, अच्छे अच्छे नंबर लाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, ठीक है? हेल्दी रहो, ठीक है? Thank you so much.